हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना चैनल वी स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत है वो आपका प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, अग्निकुंड का सिद्धांत। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है वो गुहिलोत की ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध है, वो सिद्धांत के विरुद्ध है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, G.H. ओझा। और दोस्तों लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा को किस शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नागभट्ट के द्वारा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन से राजपूत खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध और राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजा भारमल लीडर का था और मेड़ता से आपके ब्रह्मदेव मेड़तिया। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी है वो कब बनाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1585 में। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रतिहार वंश। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडोर की प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दोस्तों। सॉरी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंग सोंग वो राजस्थान के किस शहर में रुके थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका भीनमाल। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उनका राज चिन्ह है वो धारण करके युद्ध को जारी रखा था। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। झालाजा के द्वारा है वो राणा सांगा का मुकुट धारण करके और युद्ध को जारी रखा था और झालाजा आपकी वीरगति को प्राप्त होते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा तो पराजित होने के बाद है वो डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है वो गत परीक्षा में आई हुए क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा 1597 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध में आपके मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बयाना के युद्ध में आपके। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है तो आपको दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, कुंभलगढ़ के बादल महल में आपका महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों अकबर को जयमल और फतेह के प्रबल विरोध है वो सामना करना पड़ा। तो आपका दोस्तों चित्तौड़गढ़ हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था। तो दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह के द्वारा। और दोस्तों ये आपकी मूर्ति है वो वृंदावन से दो आपके पुजारी थे, दामोदर जी और गोविंद देव जी के द्वारा लाई गई थी ये मूर्ति। और ये महाराणा राज सिंह के द्वारा है वो सियाड़ गांव जो वर्तमान में नाथ द्वारा है उसमें 1672 में स्थापित करवाई गई थी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको
सुपुर्द किया था। तो दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर बीकानेर का शासक था आपका राय सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेरगिरी का युद्ध है वो 1544 में किस किस के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका रावचंद्र सेन हो जाएगा मारवाड़ का प्रताप, सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी इतिहासकार ने असमत वाला राज्य है वो किसे कहा है। तो दोस्तों आपके फारसी इतिहासकार थे दोस्तों फरिश्ता के द्वारा है वो असमत वाला बादशाह के राव मालदेव को कहा गया है, जो कि जोधपुर के शासक थे गंगा के पुत्र। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कतिपय राजपूत शासकों की सूची निम्न नीचे दी जा रही है। तो दोस्तों राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह, इनमें से दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों की सहयोग किया है। तो दोस्तों आपके जयपुर का शासक मान सिंह और बीकानेर का शासक राय सिंह के द्वारा मुगलों की सहयोग किया गया था। दोस्तों आपका सी और डी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर का कौन सा शासक है वो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। तो दोस्तों आपका बीकानेर का शासक राय सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण है वो निर्माणकर्ता कौन है। तो दोस्तों आपका बीकानेर का शासक है और राय सिंह के द्वारा करवाया गया था बीकानेर का किला जूनागढ़ का निर्माण। और ये दोस्तों आपके 1589 में शुरू किया गया था और 1594 में ये पूरा हुआ था और ये रत्ती घाटी पर बना हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत आपके राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये कछुआ वंश। तो राजा बारमल के द्वारा अकबर के दिन तक स्वीकार की गई थी और वैवाहिक संबंध बनाए। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगत राजस्व ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी गिरधरोसिया। आइए दोस्तों चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी कवि चंद्र बरदाई। दोस्तों कवि चंद्र बरदाई है वो आपके चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि थे। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था। तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी के द्वारा गिरी सुमेर के युद्ध में आपके मालदेव से लड़ते हुए ये हारने ही वाला था, इतने में इनका सेनापति है वो आ जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर सेनापति जेता और कुंपा वो किसके सेना नायक थे। तो दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर इसका राव मालदेव की। ये दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराजा मोटा राजा उदय सिंह। और दोस्तों ये उदय सिंह है वो अकबर से मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपनी पुत्री मानबाई का विवाह वो अकबर के पुत्र जहांगीर या फिर सलीम से किया था। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलयुग का करण किसे कहा जाता है। कलयुग का करण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी राव लूणकरण को। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ वैली किशन रुक्मणी री को पांचवा वेद 19वां पुराण है वो किसके द्वारा कहा गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दुर्साड़ा के द्वारा पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा गया था। और ये दोस्तों वैली किशन रुक्मणी रा ग्रंथ है वो आपके गागरोन दुर्ग में रचा गया। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जमुआई माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया था आपका जमुआई माता का। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी दुल्हे राय के द्वारा कछुआ शासक। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर की सभी इमारतों का गुलाबी रंग है वो किसने करवाया था। तो दोस्तों जयपुर की सभी इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था आपका दौर स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा।
आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ है वो कब हुई थी? तो दोस्तों ये मतीरे की बेल को लेकर हुई थी और ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 1644 को। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1807 को सात का प्रसिद्ध गिंगोली का युद्ध, आपके गिंगोली का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जगत सिंह फर्स्ट और मान सिंह राठौड़ के मध्य। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरीली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये सुरीली आभूषण है दोस्तों वो आपके कान में पहना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा ये गले का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा गले का आभूषण नहीं है, ये दोस्तों ध्यान रखना नहीं है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन कणक। ये दोस्तों आपके बाजू या फिर हाथ का आभूषण है और ये आदरा गले का आभूषण है और कुंगाली गले का होता है और हंसली भी गले का आभूषण है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बेंत किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? दोस्तों चार बेंत लोक नाट्य आपके बी ऑप्शन टोंक क्षेत्र का लोक नाट्य है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी बीकानेर और इसकी स्थापना है दोस्तों 1955 को इसकी स्थापना करवाई गई थी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपकी कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी इसका जोधपुर। इसकी स्थापना है वो आपके 1957 को करवाई गई थी आपकी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा।